गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली 2 क्लास में मैंने क्रिया पढ़ाया था, कुछ पार्ट बाकी रह गया था, आज हम पढ़ेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद पढ़ाए थे। उसमें हमने सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया और नाम धातु पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे बच्चों प्रेरणार्थक क्रिया। क्या पढ़ेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया। बच्चों ओपन योर बुक। हिंदी सेकंड करेंगे अपन, और हिंदी सेकंड का जो हमारा दिसंबर का जो लेसन था ना, क्रिया चल रहा था, वो अपन करेंगे लेसन नंबर 20 और पेज नंबर है आपका 128। प्रेरणार्थक क्रिया। देखो, सबसे पहले जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके, जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरे को करने की प्रेरणा देता है तो क्या होगा? प्रेरणार्थक। जैसे अध्यापिका ने बच्चे से पाठ पढ़वाया, है ना। रमा नौकर से कपड़े धुलवाती है, या रमा ने नौकर से कपड़े धुलवाए। अध्यापिका बच्चों से पाठ पढ़ाती है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। यहाँ पर जो है क्रिया कर्ता स्वयं न कर और क्या कर रहा है? दूसरे को कार्य करने की क्या दे रहा है? प्रेरणा दे रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? वो प्रेरणार्थक क्रिया होगी। इसको आप अंडरलाइन कर लो बच्चों। अब देखो, अध्यापिका बच्चों से पाठ पढ़वाती है। देखो, यहाँ पर अध्यापिका क्या है? करता है। अब स्वयं काम नहीं कर रही और बच्चों से पढ़ने के लिए प्रेरित करती है, तो कौन सी क्रिया का उदाहरण है बच्चों? ये प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे रमा नौकर से कपड़े धुलवाती है, या राम नौकर से कपड़े धुलवाता है। तो यहाँ पर देखो, इसमें क्या है? रमा स्वयं कार्य नहीं कर रही, क्या कर रही है? नौकर से धुलवा रही है, नौकर को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है। तो ये कौन सी क्रिया होगी बच्चों? प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखो, प्रेरणार्थक क्रिया में कितने कर्ता होते हैं? 2 कर्ता होते हैं। एक तो प्रेरणा देने वाला और एक प्रेरणा से कार्य करने वाला। जैसे इसमें आया ना, अध्यापिका बच्चे से पाठ पढ़वाती है, तो अध्यापिका जो है, अध्यापिका क्या है इसके अंदर? प्रेरणा देने वाली। और दूसरा क्या हो गया? प्रेरित होने वाला है बच्चा। तो जो है बच्चा क्या हो गया? प्रेरित करता है। ऊपर दिए गए वाक्य में अध्यापिका, रमा, माँ ये प्रेरक करता है, और दूसरे हैं बच्चा, नौकर ये प्रेरित करता है। यानी जो है वो उसको प्रेरित कर रहा है कार्य करने के लिए। तो एक तो प्रेरणा देने वाला और एक दूसरा है प्रेरणा से कार्य करने वाला। अब हम प्रेरणार्थक क्रिया के भी क्या है बच्चों? 2 रूप है। पहला है प्रथम प्रेरणार्थक। क्या है बच्चों? प्रथम प्रेरणार्थक। अब प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होता है? जैसे प्रेरणार्थक क्रिया के 2 रूप हैं। प्रथम प्रेरणार्थक, अब देखो, प्रथम प्रेरणा जब कर्ता स्वयं प्रेरक बन प्रेरणा देता है तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब इसमें क्या होगा? जब कर्ता स्वयं प्रेरक बनकर कार्य करता है तो उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है, जोकर सर्कस में खेल दिखाता है। देखो, यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया में कहा जब कर्ता स्वयं प्रेरक बनकर प्रेरणा देता है तो क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है, जोकर सर्कस में खेल दिखाता है। तो देखो, प्रेरणार्थक क्रिया बनाते समय अकर्मक क्रियाएं क्या हो जाती है? सकर्मक हो जाती है। इस लाइन को अंडरलाइन करो। प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाते समय अकर्मक क्रियाएं क्या हो जाती है? सकर्मक हो जाती है। अब जैसे वह पढ़ता है, यह कर्मक क्रिया है, लेकिन वह उससे पढ़वाता है, तो यहाँ पर क्या हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया बन गई। सकर्मक क्रिया द्विकर्मक हो जाती है यहाँ पर। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, वह उससे पुस्तक पढ़वाता है। अब देखो, वह पुस्तक पढ़ता है क्या है? अकर्मक क्रिया। अब वह उससे पुस्तक पढ़ाता है, क्या हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। अब इसके अंदर हम जो है, जैसे अब ये जो कुछ क्रिया शब्द बताऊंगी मैं आपको, जैसे सोना। अब सोना का प्रथम प्रेरणार्थक बताओ, सुलाना, और द्वितीय सुलवाना। देखना का दिखाना, और दूसरा क्या होगा? दिखवाना। सुनना क्या है बच्चों? क्रिया है। और सुनाना क्या हो गया? ये प्रथम प्रेरणार्थक। और सुनवाना क्या हो गया? द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे पीना, पिलाना। अब पीना क्या है? क्रिया है, लेकिन पिलाना क्या हो गया? प्रथम प्रेरणार्थक। और पिलवाना क्या हो गया बच्चों? द्वितीय प्रेरणार्थक। ऐसे मूल क्रिया है खाना, प्रथम प्रेरणार्थक बताओ खिलाना, और द्वितीय क्या हो गया? खिलवाना। ऐसे घूमना, घुमाना, और ऐसे घुमवाना। देखो, घूमना मूल क्रिया है, अब इसको घुमाना प्रथम प्रेरणार्थक, और घुमवाना, घुमाना और घुमवाना हो गया द्वितीय प्रेरणार्थक। अब हम पढ़ रहे हैं पूर्वकालिक क्रिया। बच्चों ये भी मोस्ट है। देखो, पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जिस वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई क्रिया हो तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। यानी जिस वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले क्या हो?
कोई क्रिया हो, मुख्य क्रिया से पहले क्या हो, कोई क्रिया हो, तो क्या कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे उसने भागकर बस पकड़ी, वह सोकर जग गया, वह टीवी देखकर सो गया। तो ऐसे वाक्य किसके होंगे बच्चों, पूर्वकालिक क्रिया के होंगे। तो पूर्वकालिक क्रिया की डेफिनेशन को आप अंडरलाइन कर लेंगे। बच्चों टर्न योर पेज। अब आप क्या करेंगे, ये लेसन मैंने करा दिया। देखो लेसन जब कंप्लीट हो जाता है तो लेसन का जो पूरा सार होता है वो अब दोहरा ले। जो दोहराने वाले पॉइंट होते हैं ना, उनको आप पढ़ा करो। जब आप उनको पढ़ेंगे ना तो पूरा पाठ का सार आ जाता है। जैसे हम पहला पॉइंट दे रखा है, क्रिया किसी कार्य को होने या करने को क्रिया कहते हैं। क्रिया किसका रूप है, मूल धातु का रूप है। मूल धातु में जैसे हमने बोला चलना, चलना, अब इसमें ना क्या है, प्रत्यय है। तो ये जो पॉइंट है, सकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं, दो, एक कर्मक और द्विकर्मक। और द्विकर्मक क्रिया में एक कर्म जो मुख्य कर्म होता है और दूसरा उस पर आश्रित होता है। तो जो कोई सा भी लेसन पढ़ो बच्चों, तो उसमें जो अब लेसन समाप्त होने के बाद जो पॉइंट होता है ना, अब दोहरा ले, उनको आप जरूर पढ़ा करो। तो बच्चों ये लेसन मैंने कंप्लीट करा दिया। अपना दिसंबर का लेसन बच रहा था ना, पहले मैंने जनवरी का एक लेसन पढ़ा दिया था, क्रिया विशेषण, और ये 2 लेसन छूट गए थे। तो हम पहले जनवरी का एक लेसन पढ़ा ही दिया और उसका मैंने आपको वर्क PDF से सेंड कर दिया। और आज हमने दिसंबर का लेसन पढ़ा, दिसंबर का क्रिया लेसन मैंने कंप्लीट करा दिया। तो इसकी एक्सरसाइज वगैरह है वो PDF से सेंड कर दूंगी। बच्चों देखो आप साथ के साथ वर्क करा करो। आप क्या करते हैं, वर्क तो करते नहीं है, 10-10, 12-12 दिन हो जाते हैं, फिर कहते हैं मैम जो है इसको PDF को भेज दो। तो क्या होता है, हम भी फ़ोन में से डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इतना सारा जो वर्क रहता है अगर हम उसको रखेंगे तो फ़ोन हैंग हो जाता है। तो आप साथ के साथ वर्क किया करो। हो सकता है आपके स्कूल खुल जाए, फिर जब आपका वर्क चेक करेंगे हम, क्योंकि कॉपी चेकिंग होगा, और कॉपी चेकिंग होगा तो 20 मार्क्स मिलेंगे आपको। और जब आप वर्क ही नहीं करोगे तो आपको कहाँ से नंबर मिलेंगे। तो कोई सा भी सब्जेक्ट हो बच्चों, साथ के साथ पढ़ा करो और वर्क किया करो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वर्क ही नहीं कर रहे। अब वर्क नहीं कर रहे तो उनको नंबर कहाँ से मिलेंगे। और वर्क जो है नीट एंड क्लीन किया करो। बच्चों ये लेसन मैंने कंप्लीट करा दिया है, वर्क में आपको जो है PDF से सेंड कर दूंगी। थैंक यू।